तो चलिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। क्लास 12 का चैप्टर है मैट्रिक्स, मैट्राइजेस, मैट्रिक्स भी बोलते हैं अपन। सिंपल डेफिनेशन बोले यदि अपन, तो बच्चों मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब ये जो नंबर्स और फंक्शंस हैं इनको अपन एलिमेंट्स भी बोलते हैं या एंट्रीज भी बोलते हैं। जनरली बच्चों ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। आप लोग ने लास्ट ईयर फिजिक्स में वेक्टर्स चैप्टर पढ़ा था, उसमें ए क्रॉस बी फाइंड किया था, तो डिटरमिनेंट्स निकाला था आपने ऐसा। उसमें ये 2 लाइंस थी और यहाँ पर एंट्रीज थी इस तरीके से। अब मैट्रिक्स जो होता है उसके लिए अपन जनरली जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं और इसके अंदर होती एंट्रीज। मतलब ये जो नंबर्स फंक्शंस अपन बता रहे हैं उनको बोलते हैं अपन एंट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9। मतलब इनको अपन बोलते हैं, इन नंबर्स को या फंक्शंस को, फंक्शंस भी हो सकते हैं, साइन थीटा हो सकता है, साइन फाई हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एंट्रीज, एलिमेंट्स और एंट्रीज। अब बच्चों इसमें ये जो दिख रहा है सीक्वेंस ऐसा हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं रो। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये हो गई थर्ड रो। ये होता है कॉलम्स, वर्टिकल जो होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये जो है वो कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। ये सब कॉलम्स के एलिमेंट्स हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल देख रहे थे वो रो थी। मतलब 1, 2, 3 जो मैंने बताया था ये फर्स्ट रो हो गई, राइट। 4, 5, 6 ये सेकंड रो, 7, 8, 9 थर्ड रो। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाएगा 3 by 3। 3 by 3 मतलब पहले रो को डिनोट किया जाता है और यहाँ कॉलम को। तो आपको क्लियर दिख रहा है 3 रो है, 1, 2, 3। एक और रो होती तो ऑर्डर हो जाता 4 by 3 क्योंकि कॉलम 3 है। तो यहाँ पर इस रो और ये कॉलम, जनरली रो को अपन m से, कॉलम को अपन n से। मतलब यहाँ पर m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू भी 3 है। इसको अपन थोड़ा सा नोटेशन के फॉर्म में यदि बताऊँ तो ये हो गई मैट्रिक्स A। और इस मैट्रिक्स में यदि आप एलिमेंट्स लिखते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम। ये ऐसा लिखा जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये लिखा जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यदि यहाँ का एलिमेंट है उसको लिखा जाएगा A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और ये इस तरीके से हो गया। मतलब A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A23 का मतलब हो गया सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और इसका ऑर्डर यही होगा जो लास्ट इस कॉर्नर एलिमेंट का 3 by 3, 3 by 3। मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3 into 3 मीन्स 9। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये मैट्रिक्स की मैंने जो सिंपल आपको मैट्रिक्स क्या होता है वो सबसे पहले समझाया। एक सिंपल जो अरेंजमेंट्स है प्रॉपर ऑर्डर में, उसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। अब चूंकि बच्चे सब चाह रहे हैं कि पहले सब सर आप एनसीईआरटी करवा दीजिए फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दीजिए, तो ठीक है, जब आप कर ही रहे हैं तो एनसीईआरटी भी पूरी कीजिए, राइट। तो मेरी इच्छा है फिर कुछ भी ना छूटे। तो चलिए इतना समझने के बाद
जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं जो एनसीईआरटी का फर्स्ट है, मैट्राइजेस का। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस regarding the numbers of men and women workers in 3 factories 1, 2 and 3। हमको यहाँ पर 3 फैक्ट्रीज का दिया हुआ है इस तरीके से, 1 सेकेंड फैक्ट्री, ये थर्ड फैक्ट्री, और यहाँ पर मैन वर्कर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर वुमेन वर्कर्स लिखा हुआ है। मैन वर्कर्स दिया हुआ 30, 25, 27, वुमेन वर्कर्स बोला गया है 25, 31 एंड 26, ये हमको दिया गया है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है हमसे, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। एक तो इसको मैट्रिक्स में शो करना है, हमको मैट्रिक्स में शो करना है इसको, ये क्वेश्चन में बोला गया मैट्रिक्स में, और वो भी मैट्रिक्स होनी चाहिए 3x2 ऑर्डर की। साथ में ये भी पूछा गया है कि थर्ड रो सेकंड कॉलम A32 ये क्या बता रहा है। तो बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप स्टैंडर्ड बढ़ेगा, समझिएगा। जहाँ तो सवाल इसका मैट्रिक्स का, तो A इज इक्वल टू हम लोग ऐसा शो कर सकते हैं, यहाँ 30, 25, 27, ये हो जाएगा आपका 25, 31, 26। तो ये मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर होगा 3x2, मतलब 3 रो और 2 कॉलम्स। ऐसा का ऐसा अपन ने डाटा इसमें इंटर कर दिया। अब रहा सवाल हमसे पूछा थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये क्या शो कर रहा है। तो बच्चों ये शो कर रहा है फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री। थर्ड फैक्ट्री में वुमेन्स वर्कर्स के नंबर, ये क्या शो कर रहा है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट फैक्ट्री में जो मैन वर्कर्स हैं उनके नंबर्स। तो बच्चों ये था एक्चुअल में एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट थोड़ा सा देखना चाहिए एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। टोटल हमको 8 एलिमेंट्स दिए हैं, 8 एलिमेंट्स। तो हमको ये पूछा गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, कितने ऑर्डर बन सकते हैं 8 एलिमेंट्स से। एग्जाम्पल 2, टोटल हमको एलिमेंट्स 8 दिए। तो देखो आप एक तो ये बना दोगे आप 1/8, मतलब एक ही रो और 8 कॉलम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो 8 एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर आप रख दोगे, तो ये मैट्रिक्स होगी 1/8 की। फिर नेक्स्ट आप बना सकते हो 2/4। 2/4 से भी 8 एलिमेंट्स जाएंगे। 2 का मतलब 2 रो रहेंगी लेकिन 4 कॉलम्स, 1, 2, 3, 4। ये देखिए आप 2/4। फिर 3/, तो बच्चों 3 का यदि टेबल ही देखोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। 8 एलिमेंट्स से आप नहीं बना सकते। फिर नेक्स्ट 4, अपन पहले रो को लेते हुए कर रहे हैं, तो यदि अपन नेक्स्ट चाहें तो 4 रो
तो 2 कॉलम्स, 4 रो 2 कॉलम्स, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो 1 2 2 कॉलम्स, सेकेंड थर्ड रो फोर्थ रो, तो 4/2 ये ऑर्डर हो सकता है। फिर देखो आप 4 2 जा, उसके बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, पॉसिबल नहीं है, सीधे डायरेक्ट 10 पे पहुंच गए आप। अब इसका अपोजिट लेकर चले कॉलम के बेसिस पर, तो देखो 1/8 जैसे आपने करा है, तो नेक्स्ट आप 1/8 है ना, मतलब ये ऐसा 8/1, मतलब 8/1 मतलब 8 रो और 1 कॉलम। तो देखो आप जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी ये ऐसा 8/1, 8/1। जैसे 1/8 था वैसे 8/1, 8 रो 1 कॉलम। अब यहां 1 ले लिया, 2 हो सकता था यहां पर 2, तो यहां 4 होगा तो 4/2 जाएगा, 4/2। जैसे 2/4 है, वैसे ही जब हम लोग ऐसा सोचेंगे तो हमको यहां स्मॉल नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलना चाहिए, और कॉलम से जब सोचेंगे तो स्मॉल से बड़े की तरफ। तो नेक्स्ट हो जाएगा 4/2 मतलब 2 कॉलम्स, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 कॉलम 2 कॉलम 1 2 3 4। लेकिन ये तो ऑलरेडी आप देखो ले चुके हो, ये जब आपने यहां से लिया था ऑर्डर तो 4/2, तो ये तो ऑलरेडी हो गया है। फिर नेक्स्ट यदि आप 3 कॉलम लेते तो 3 एलिमेंट्स चाहिए होते, तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 8 आएगा ही नहीं। 4 लेते दिए 4 कॉलम, तो 2/4 की बनती, 2/4, 4 कॉलम और 2। तो बच्चों 4/2 मतलब 2/4 आप ले चुके हो, तो अब केवल एक ही बच रहा था आपका ये। तो कुल मिलाकर जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो आपके सामने हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे एक 1/8, नेक्स्ट होगा 2/4, नेक्स्ट होगा 4/2, 4/2, और नेक्स्ट ऑर्डर आपका 8/1। ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं 8 एलिमेंट्स के लिए, राइट। तो ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 3 को भी देखो। तो एग्जाम्पल 3 ये बोल रहा है कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एक तो आपको बनाना है जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/2, इस ऑर्डर की बनाना है, और एलिमेंट्स है Aij इज इक्वल टू 1/2 mod ऑफ I माइनस 3j, राइट। तो बच्चों एलिमेंट्स के लिए जैसे A तो हो गया, ये I जो है वो रो का नंबर बताता है और J जो है वो कॉलम का। तो अब यहां पर जैसा अपन को दिख रहा है, यदि अपन बोलते हैं मैट्रिक्स A और ऑर्डर है 3/2 मतलब 3 रो 2 कॉलम्स, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 3/2 का ऑर्डर हो गया। टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे, देख रहे हैं आप, 3 रो 2 कॉलम्स। अब
आपको जो एलिमेंट्स है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें फिल करना है। तो क्या करोगे, जैसे A11 तो इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1। अब आपको क्लियर दिख रहा है 1 माइनस 3 माइनस 2, लेकिन मॉड होने के कारण प्लस लोगे तो 2/2 कितना जाएगा 1। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाफ। अब i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब आप देख लीजिए इसको 3 इंटू 2 6 हो रहा है, 1 को माइनस कर दोगे -5 हो रहा है, मॉड की वजह से प्लस आएगा 5/2। नेक्स्ट A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाफ मॉड i की वैल्यू अब रहेगी 2 माइनस थ्राइज ऑफ j मतलब 1। तो देखो बच्चों 2 माइनस 3 माइनस 1, लेकिन मॉड की वजह से प्लस 1/2। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये जाएगा हाफ मॉड ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 2। तो दिख रहा है ये आपको 2 माइनस 6 माइनस 4, मॉड की वजह से प्लस 4/2 मतलब 2। फिर A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाफ, यहां पर आ जाएगा i की जगह पर 3 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0, तो ये 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो i की जगह पर आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, तो दिख रहा है आपको ये 3 माइनस 6 माइनस 3, लेकिन मॉड की वजह से 3, तो 3/2। अब पूरे एलिमेंट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी A इज इक्वल टू, इन एलिमेंट्स को इसमें रख दीजिएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 5/2 आएगा, हाफ आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 3/2 आएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/2। जैसे अपन ने एलिमेंट्स फाइंड किए हैं A11 A12, इनकी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा इजीली, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जनरली आप लोग एग्जाम्पल्स छोड़ देते हैं। मेरी इच्छा है कि जब करो तो फिर कंप्लीट करो, क्योंकि चलिए मेरे ख्याल से क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हमको देखना है टाइप ऑफ मैट्राइजेस। तो मैट्राइजेस के डिफरेंट टाइप्स, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड रो मैट्रिक्स, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी एंड जीरो मैट्रिक्स। अब इसमें बच्चों फर्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं कॉलम मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, तो जो कॉलम मैट्रिक्स होती है उसमें 1 कॉलम रहेगा, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, मतलब m इंटू 1। उसकी कंडीशन एक कॉलम एक सिंगल होना चाहिए, मतलब ये इस तरीके से मैट्रिक्स रहेगी कि मैट्रिक्स और डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पर आप रख सकते हैं। मतलब इसका ऑर्डर जो है, यदि मान लीजिए यहाँ पर 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, मान लीजिए 1 2 3 4 ही रखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 रो 1 कॉलम, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स की खासियत ये रहेगी
कि इसमें जो रो रही वो सिंगल रही, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 इंटू n। मतलब यहाँ पर अपन इसको इस तरीके से बोलें, मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर एलिमेंट्स भी रख देता हूँ, मान लीजिए 1 2 3 4 और भी आगे कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर जाएगा 1/4। फिर थर्ड तो थर्ड यदि आप देखो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर। तो जैसे स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है, वैसे ही यहाँ पर m इज इक्वल टू n होना चाहिए, जितनी रोज उतने कॉलम्स। तो मतलब मान लीजिए जो 3/3 है तो 1 2 3 1 के यहाँ पर एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा फिर m इंटू n, तो n को भी अपन m लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3/3 है तो ये 3/3, ये कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर फोर्थ क्या है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रहेगा कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो तो रहेंगे, लेकिन वो नॉन ज़ीरो रहेंगे, लेकिन बाकी सब एलिमेंट्स जो रहेंगे वो आपके ज़ीरो हो जाएंगे। ये तो इसको अपन बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर मैंने ऑर्डर बताया 3/3 का है ये डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। फोर्थ कॉलम हो गया, रो हो गया, स्क्वायर हो गया, डायगोनल हो गया। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की जो खासियत होती है, फिफ्थ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए रूट थ्री, मतलब जितने डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो सब आपस में इक्वल रहेंगे, राइट। तो उसको अपन बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बच्चों 1 1 1 रहेंगे, बाकी सब जो रहेंगे वो 0। तो इसको अपन बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और लास्ट है सेवेंथ जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में तो बच्चों जो मैट्रिक्स रहेगी उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0, सब एलिमेंट 0 रहेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से ये मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स थे वो आप लोग को क्लियर हो गए, राइट। नेक्स्ट बच्चों हमको देखना है इक्विलिटी ऑफ मैट्राइजेस। इक्विलिटी ऑफ मैट्राइजेस। नेक्स्ट इक्विलिटी ऑफ मैट्राइजेस। टू मैट्राइजेस इक्वल तभी कही जाएंगी जब उन मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं आपस में इक्वल हों। जैसे यदि मान लीजिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स ये है 1 2 4 3, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके भले ही एलिमेंट सेम है पर पोजीशन सही नहीं है। 1 2 1 2 4, ये 3 यहाँ है, 4 यहाँ पर 4 3, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो इक्वल कब होगा, जब 1 2 3 4, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 1 2 3 4, तब इन दोनों मैट्रिक्स को, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो इनको बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी। ये बच्चों है इक्विलिटी ऑफ मैट्राइजेस। यदि अपन ने ये क्लियर कर लिया है तो फिर जरा अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहिए, एग्जाम्पल देखना चाहिए। वो है एग्जाम्पल नंबर 4। ये एग्जाम्पल 4 है x + 3 z + 4, थोड़ा z को मैं डिफरेंट कर लेता हूँ नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। z + 4
2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0 और दूसरा हमको दिया है इज इक्वल टू 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 इसको ऐसा लिख लेते हैं थोड़ा 2b प्लस 4 2b प्लस 4 माइनस 21 0 और आपको अब पूछा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई एंड जेड। ये क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 4। हमको ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल बोला गया, इक्वल दिया है तो इक्वल है। अब इनको सॉल्व करके हमको ए बी सी डी और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एकदम सिंपल है बच्चों, x प्लस 3 और यहाँ पर 0 लिखा है, इसका मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये आपका एक x की वैल्यू तो आ गई, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर दिया z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो z इज इक्वल टू 2। ये दूसरी वैल्यू आ गई z की। फिर 2y माइनस 7 2y माइनस 7 इज इक्वल टू, वहाँ पर लिखा 3y माइनस 2। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और इसको ट्रांसफर करोगे तो जाएगा 3y माइनस 2y, 3y माइनस 2y, यह जाएगा माइनस 5 और यहाँ जाएगा y। तो इस तरीके से ये y की वैल्यू आ गई, x आ गया, y आ गया, z आ गया। अब नेक्स्ट इसको इक्वेट कर दीजिए, a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, तो a इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि उस साइड ट्रांसफर करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 0 इज इक्वल टू, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू ऑफ 0, तो 2c इज इक्वल टू माइनस 2, तो c इज इक्वल टू माइनस 1, ये c की वैल्यू हो गई। फिर b, तो इनको इक्वेट कर दीजिए, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। तो ट्रांसफर करोगे तो 4 इस साइड आएगा तो जाएगा माइनस 3 माइनस 4, और ये b उस साइड आएगा तो 2b माइनस b, ये जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू ऑफ b। तो इस तरीके से आपको a b c और x y z की वैल्यूज मिल गई हैं, राइट। तो आपका आंसर होना चाहिए x y z। x मिला है बच्चों आपको माइनस 3, y आपको मिला है माइनस 5, z मिला है आपको 2, और a b c, a की वैल्यू आपने फाइंड किया माइनस 2, b की वैल्यू निकाली आपने माइनस 7, और c की वैल्यू भी कितनी आ रही है, माइनस 7। तो इस तरीके से आपका आंसर है, राइट। तो ये आंसर है बच्चों, a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 5, z इज इक्वल टू ऑफ 2। ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल 4। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, नेक्स्ट बच्चों एग्जाम्पल 5।
तो देखो एग्जाम्पल 5 भी सेम इसी तरीके से है। ABC की वैल्यूज फाइंड करना है हमको, और हमको गिवन है 2A प्लस बी, A माइनस 2B, 5C माइनस D, 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24। हमको फाइंड करना वैल्यू ऑफ ABCD। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD इफ दिस टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो बच्चों सिंपल इक्वेशंस बनेंगे। सॉल्यूशन 2A प्लस बी इज इक्वल टू 4, A माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस 3, 5C माइनस D इज इक्वल टू 11, 4C प्लस 3D इज इक्वल टू ऑफ 24। तो एक ये इक्वेशन बनना 1, 2, 3 और ये 4, राइट। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो A और B की वैल्यूज आ जाएगी। तो ज़्यादा बेटर है, आपको दिख रहा है सामने कि यहाँ पर प्लस बी और यहाँ माइनस 2, मतलब इक्वेशन 1 को यदि अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों को ऐड कर दें तो ये B अलग हो जाएगा। तो क्या करोगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस इक्वेशन 2, ऐसा कर दीजिए। माइनस नहीं, प्लस 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 कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना जाएगा, 4A प्लस 2B इज इक्वल टू 8। ये कितना जाएगा, 4A प्लस 2B इज इक्वल टू 8। और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा A माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस 3। अब दोनों को ऐड करना है, प्लस 4A प्लस A 5A प्लस 2B और माइनस 2AB कैंसिल, 8 माइनस 3 5, इसका मतलब A इज इक्वल टू 1, राइट। फिर इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए। अच्छा अभी A की वैल्यू आ गई है, A की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रखकर B की वैल्यू फाइंड कर लो। 1 में रख दो, बाय 1 तो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस B इज इक्वल टू 4, तो B इज इक्वल टू 2। A की वैल्यू हो गई, B की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट C और थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लो। तो मुझे लग रहा है इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और फिर दोनों को ऐड कर दो। तो नेक्स्ट इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और फिर ऐड करना, प्लस इक्वेशन 4। ये स्टेप कर लीजिएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 इंटू 3 15, C माइनस 3D इज इक्वल टू 11 इंटू 3 33। इक्वेशन 4 से ऐड कर दी, तो 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस, तो डेफिनेटली माइनस 3D प्लस 3D कैंसिल, 15C 19C आ जाएगा। यहां पर जाएगा 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5, तो C इज इक्वल टू 3 जा C की वैल्यू आ गई। जब C की वैल्यू आ गई तो C की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, D की वैल्यू जाएगी। तो मुझे लगता है इक्वेशन 3 में ही रख दीजिए। तो बाय 3 कितना हो जाएगा, 5, C मीन्स 3,
-11 इज इक्वल टू डी, डी को ट्रांसफर कर दिया, 11 को उस साइड ले गया, 5 3 15 माइनस 4 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई 4, राइट। तो बच्चों इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस करने हैं। और अभी इसमें जो मैंने दिया है क्वेश्चन, इसके आंसर्स जो हैं वो मैं बता रहा हूँ, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4, राइट। तो बच्चों इतने क्वेश्चन करने के बाद एक्सरसाइज 3.1 आपसे बनेगी, आप कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, राइट।